हम उनका साथ निभाते हैं, लेकिन एक तरफा से हम ही निभाते हैं, वो नहीं। अभी ये दूसरा तरीका हो गया, पहले ये तो नहीं था, अभी ये और तरीका आ गया, हमें दबा के रखने वाली बात हो गई बस। ये तो बात काफ़ी आपने क्लियर कर दी कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, आप इसमें बड़े क्लियर हैं कि रियासत जिम्मेदार है, अगर वो चाहे तो कानून भी पास हो सकता है और हमारी लड़कियां कभी भी घर से नया निकलें। लेकिन ये अगर पुश करना है इन चीज़ों की तरफ और रियासत को पुश करना है, प्रेशराइज करना है, तो उसमें कुछ इंटरनल कमजोरियां भी शायद आपकी हों। जैसे एक तरफ इशारा किया जाता है कि आपके अंदर जो बरादरी का निज़ाम है, कास्ट सिस्टम वगैरह, उसमें आप जो हिंदू बरादरी के हैं वो जो निचली जातियाँ हैं उनके साथ खड़े नहीं होते जब उनकी लड़की जाती है। ये पहले भी हमने आपको बताया हुआ है कि ये सिर्फ बता के हमें फ़र्क यानी जाहिर करिए जाता है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। आप मंदिरों में चले जाएं, आपसे वो तो आप हमारी दूसरी बातों के लिए कह रहे हैं, आप हमारी कम्युनिटी के नहीं हैं। आप जाएंगे, आपसे कोई कुछ पूछेगा नहीं कि आप कौन हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। हमारे पास सूफ़ी निज़ाम है, वो हमारे भाई हैं। बिरादरियाँ ज़रूर अलहदा होती हैं, सब मज़हब में होती हैं, आप में भी होती हैं, रिश्ते हमारे तरीके से होते हैं, रस्मुआत हमारी दूसरी होती हैं, लेकिन सिस्टम, भगवत गीता को मानना, हमारी त्यौहार को सेलिब्रेट करना, ये सब कुछ एक है, हम एक ही हैं, इसमें कोई वो चेंजेस नहीं है। तो रीना रवीना का जो वाक़या हुआ हुए हैं हिंदू बरादरी के, खासतौर पर मेघवाड़ और इस किस्म की जो बरादरी हैं, तो आप उनके साथ खड़े थे शाना बशाना? बिल्कुल खड़े थे। आपने उनकी माली मदद की, या वो तो गरीब था, मैंने उनके इंटरव्यू लिया तो उतना मालदार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए, तो किसने उसकी हेल्प की वहाँ पे, किस तरह से? ये बोलने की चीज़ नहीं है, जो कुछ भी करें रिजल्ट तो आपके सामने होता है, और हमारी कोई औकात नहीं कि कुछ करने वाले, ऊपर वाला ही जिसको जो हिम्मत देता है वो करता है, करवाता है, वही है। तो यहाँ आपके अपने कम्युनिटी सेंटर हैं या नेबरहुड्स हैं जहाँ सारे हिंदू बरादरी के रहते हों और उसमें एंट्री मुसलमानों की नहीं, आप किस तरह से आप मैनेज करें? अगर इतना डर में आप रह रहे हैं तो अपनी बेटियों को और अपनी ख़वातीन को, उनको आप किस तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं? साईं आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि कोई जैसे मेमन सोसाइटी हो गई उधर से, हैदराबाद में कहीं देखा है कि बड़ी गेट लगी हुई है बाहर, और गेट से एंटर करें तो अंदर बड़ा शहर है, तो यहाँ पे आप मुसलमान सारे इकट्ठे रह रहे हैं? इकट्ठे हमारे यहाँ पे हर किसी का अपने ही मतलब है, अपने मतलब पसंद होती है, हमारे भी मतलब हमारे कम्युनिटी के हाल अलग ही होते हैं, कोई शादी होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि किसी का आपकी कम्युनिटी की एंट्री नहीं है, नहीं नहीं, हमारे भाई हैं। हम जो है फ्री क्लिनिक चला रहे हैं, सारे लोग तो ऐसे नहीं होते, 85 से फ्री क्लिनिक चला रहे हैं, उधर 90% मुसलमान फायदा लेते हैं, और हम स्कूल चला रहे हैं, शहादती मॉडल स्कूल, हाई स्कूल, उसमें भी कहीं भी आप फ्री शिप है हमारी। 22 साल से फ्री हमारी आई कैंप लगती है हर साल, जिसमें 10 से 15 लाख 18 लाख रुपए खर्चा आता है। उसमें ऑपरेशन भी फ्री होते हैं, रोटी भी हम अपनी तरफ से देते हैं, मेडिसन, चश्मे, सब कुछ अपनी तरफ से देते हैं। 98% मुस्लिम कम्युनिटी के ऑपरेशन होते हैं, 1% जो है हमारी कम्युनिटी का होगा। हमने तो कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। यहाँ पे हमारे भाई साहब की तो सोच नहीं है, सारे एक ही जैसी होती हैं, हम भाइयों की तरह हैं, हिंदू हैं, बिल्कुल करते हैं भाइयों की तरह। जब ये प्रॉब्लम होता है तो हमें अफसोस होता है कि जो हमारे साथ भी होते हैं वो भी हमारे साथ नहीं होते। हम सोच रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये तो हमारे कोलीग्स हैं, काम करने वाले हैं, साथ रहने वाले हैं, कल तक हम जिनके साथ थे आज वो चेंज हो गए, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमने हमेशा ही इग्नोर किया है कि ठीक है, इधर रहना या मर के रहो या खामोश हो के रहो या छोड़ जाओ, ये 3 चीज़ें। आप अभी भी चले जाएंगे, हमारा एक BHR RO प्लांट चल रहा है, फ्री ऑफ कास्ट। आप 5 मिनट खड़े होकर उधर से पूछते जाएं कि आप कौन है, कौन पानी भर रहा है। RO प्लांट के खर्चे होते हैं, हमने अपनी तरफ से लगाया हुआ है, अपने ही खर्चे बर्दाश्त करते हैं, सब कुछ मिल के, पानी का किसी को नहीं रोका है। उसके बावजूद
पानी पे यानी इदारों की जैसे वापडा की और चीज़ों की नाजायज़ियाँ होती हैं, बस अपनी तरफ से समझते हैं कि ठीक है। ज़्यादातर हम इग्नोर ही करते हैं हर चीज़ को, मतलब लेकिन चलना है भैया एक इदारा को चलने के लिए ये तो थोड़ी कहते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान ऐसे करें तो फिर मतलब ये काम कैसा चलेगा? लेकिन हमने हर मज़हब को, हर किसी को ओबलाइज रिस्पेक्ट दी है, ली नहीं है, दी है। अच्छा, एक मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि हिंदू बरादरी के लोग एक दूसरे को सजेशन दे रहे हैं कि भाई धर्मीलों को ख़त्म करो। ये धर्मीला क्या होता है? इसी सिलसिले में उन्हें वो कन्वर्जन के थ्रू पे कहा कि भाई धर्मीला ख़त्म करो, धर्मीला जो है ख़त्म करो। तो फिर किसी ने मुझे बताया, पूछा तो उसने कहा कि ये धर्मीला होता है यानी कि ब्रदर इन फेथ या सिस्टर इन फेथ। आप किसी मुसलमान के साथ दोस्ती रखते हो, फिर आना जाना घर में होता है, तो उसको कहते हैं धर्मीला। ये धर्मीला लफ्ज़ हम आपसे ही समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी बिरादरी में होता होगा। जो आप मफहूम भी बता रहे हैं, ये तो आज के दौर में तो क्लियर ही हो रहा है। अभी कुछ ही टाइम पहले, 6 महीने पहले आ गया कि एक मुस्लिम और हिंदू फैमिली क्लोज थे काफ़ी, उनके बच्चों का आना जाना था। हमारे पास रक्षा का त्यौहार होता है, रखड़ी, जो हम अपनी सिस्टर से यानी उनकी रक्षा का वो हिफाजत प्रोटेक्शन का वादा करके हम करते हैं। तो उस लड़की हिंदू ने एक मुसलमान यानी जो कज़न कहलवाते थे, भाई हमारे कज़न है, ऐसा भाइयों जैसा रिस्पेक्ट था, रिवायतदार थी, राखी बांधते थे। वही मुस्लिम लड़का उस लड़की को भगा के ले गया। बस इसलिए अफसोसन ये मैंने अगली दफा भी आपको बोला था कि आजकल के दिन में अपने रिश्तेदारों पे एतबार नहीं है, तो क्या करें। तो आपसे तो ये बदीन के लोग उस धर्मीला यूज करते हैं, लोअर सिंध के लोग ये धर्मीला है यानी कि फेथ इधर भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। धर्मीले का जो आपने मफहूम बताया, घर में आने से कोशिश करते हैं। हाँ, करना भी चाहिए, आज के जो हालात बन गए। आपको पता है एक लड़की है, एक्टिविस्ट थी, मार्क्सिस्ट सुनीता राठौड़, जिसके जो हस्बैंड थे उसको हाफ फ्राई भी किया गया था, दीपक। वो मुसलमान होकर शादी कर दी, दीपक को छोड़ दिया उसने। तो ये इस किस्म की अगर यानी कि इसको तो आप फोर्स कन्वर्जन नहीं समझते, क्योंकि वो अकल और बालिग थी, वो पहले से शादीशुदा थी और हस्बैंड की मर्जी से उसने तलाक लेके दूसरे से मुसलमान से के साथ मुसलमान होकर शादी कर दी। इस पर हम क्या बोलें, आप खुद समझ सकते हैं कि वो कुछ न कुछ ऐसे कोई प्रॉब्लम होंगे, ऐसे कैसे वो कर, या ब्लैकमेल हो गई होगी या कोई ऐसी मजबूरियाँ होंगी। कौन अपना छोड़ता है अपने माँ बाप जैसे रिश्तों को, कैसे छोड़ता है, जिससे आप दोबारा इधर तो ये है दुनिया में कन्वर्सन होती है, लेकिन उसमें रिश्ते ख़त्म नहीं होते, मिलना जुलना ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पे तो जैसे ख़त्म हो गया, रिश्ते ही ख़त्म हो गया, मर गए। तो इस जैसे माहौल में कौन चाहेगा कि हम अपने पेरेंट्स से मिले नहीं। इस लड़कियां मिलना चाहती हैं लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता, आप सब कहते हैं, या पेरेंट्स मिलना चाहते हैं, पेरेंट्स मिलना ही नहीं चाहते क्या? मैंने अल्फाजों में सब कुछ आपको बोल दिया, इतना बोलना हमारे बस की बात नहीं। साईं आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, यही काफ़ी थे हमारे लिए अल्फाज। थैंक यू सो मच। आपसे राब्ता रहेगा और हम आपको अपडेट करते रहेंगे।